इमेजिन अगर मैं आपसे बोलूं दैट इंडिया के आसमान को एक शील्ड कवर कर रहा है जो कि एनिमीज के ड्रोन्स, जेट्स एंड मिसाइल्स को आसमान में ही गिरा देगा। और ये सिस्टम इम्पोर्टेड नहीं है बल्कि मेड इन इंडिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र के बारे में, जो कि एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है विच इज गोइंग टू टेक इंडिया सिक्योरिटी लेवल्स टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल रियली सून। पूरे वर्ल्ड में एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। इजराइल का आयरन डोम, अमेरिका का THAAD और रशिया का S-400, ये नाम अपनी न्यूज़ में ज़रूर सुने होंगे। इंडिया ने भी इजराइल और रशिया से कुछ सिस्टम्स इंपोर्ट किए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है दैट ये इंपोर्टेड सिस्टम्स हैं और इनमें कई बार इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड समटाइम्स ये हमारे कंडीशंस एंड सिचुएशंस के हिसाब से परफेक्टली फिट नहीं होते हैं, विच इज़ वाई इंडिया ने सोचा कि ये खुद का एक मॉडर्न और इंडिजिनस सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि हमारे सिचुएशंस एंड कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट होगा। एंड दिस इज वेयर द विजन ऑफ सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इसे सुदर्शन चक्र ही क्यों बोला गया। जैसे कि महाभारत में कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को यूज किया था पूरे प्रोटेक्शन के लिए, वैसे ही इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र हमें 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये छोटे ड्रोन से लेकर के बॉलिस्टिक मिसाइल्स सबको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। इट इज बिलीव दैट ये 3 लेयर्स का है। फर्स्ट इज शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर्स, जो कि मिसाइल्स या फिर ड्रोन्स को, जो कि क्रूज मिसाइल्स या फिर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके 30 to 35 किलोमीटर में डिस्ट्रॉय कर देगा। सेकेंड आपका आता है मीडियम रेंज मिसाइल्स, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। थर्ड इज लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स, इसमें 200 to 350 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर जो मिसाइल्स होंगी या जो बॉलिस्टिक मिसाइल्स होंगी उनको टारगेट करने के बाद उनको डिस्ट्रॉय करेगा। अब सवाल ये है दैट इंडिया को ये सिस्टम चाहिए क्यों। सबसे बड़ा रीजन है चेंजिंग वॉरफेयर। अब के टाइम पे वॉर्स सिर्फ सोल्जर्स और टैंक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, सैटेलाइट बेस्ड वेपन्स भी इंक्लूड हो चुके हैं। चाइना और पाकिस्तान अपने मिसाइल्स को अपग्रेड करता जा रहा है एंड एट दिस पॉइंट इंडिया रिक्वायर्स अ सिस्टम जो कि उनके सिटीज को, उनके डिफेंस बेसिस को, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेगा। और सुदर्शन चक्र इंडिया का सिर्फ डिफेंस सिस्टम नहीं होगा, बल्कि ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सिंबल भी होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि हम किसी भी देश पर अपने डिफेंस के डिपेंडेंट नहीं होंगे। अब अगर हम इसे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल से देखें तो अभी करंट टाइम में हम लोग रशिया, US और इजराइल से जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनमें हमारा बिग चंक ऑफ इकोनॉमी वेस्ट हो जाता है, विच इज़ वाई अगर हम लोग सुदर्शन चक्र डेवलप कर लेते हैं तो हमें किसी और कंट्री से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड हमारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफेंस। और अगर हमने अपना खुद का इंडिजिनस सिस्टम डेवलप कर लिया तो हम लोग लेटर ऑन उसको साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका जैसे फ्रेंडली नेशंस को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, विच विल हेल्प अस इन एडिंग मनी टू आवर इकोनॉमी। तो सुदर्शन चक्र सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि हमारे इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकता है। अभी सुदर्शन चक्र डेवलपमेंट फेज में है, DRDO के साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं। इसका फाइनल डिप्लॉयमेंट होने में समवेयर अराउंड 5 to 7 years लग जाएंगे, बट इट इज श्योर दैट जैसे इजराइल के आयरन डोम ने उसके सिक्योरिटी लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मदद करी है, वैसे ही इंडिया का सुदर्शन चक्र अपने सिक्योरिटी लेवल को कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। एंड नॉट ओनली दिस, ये हमारे इकोनॉमी में भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। What are your thoughts about Sudarshan Chakra Air Defense System of India? Comment down below, and for more such videos, stay tuned with us at Lock My College.